ये सिर्फ डोडा में नहीं है, पूरे जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा है। और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था, और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है। और इससे हमको परेशान होने की भी जरूरत है कि उनके बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को, और जिसकी वजह से टूरिज्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा नुकसान होगा। इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, मेरी जो इतला है तो सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि मिलिटेंट्स एक्टिव नहीं है, हम एक्टिव हैं, क्योंकि जो छुपे हुए थे अब उनको जंगलों से हम निकाल के मार रहे हैं। तो जाहिर है जो छुपे हैं तो वो पोशीदा जगहों पे बहुत अरसे से छुपे हैं, तो फौज जब जाती है तो उन छुपी ही जगह का पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत है जैसा गवर्नमेंट का कहना है कि हम बिल्कुल जंगल भी, पहले हमने शहर साफ किए, गांव साफ किए, अब हम जंगलात में जहां ये छुपे हैं वहां भी साफ कर रहे हैं मिलिटेंट्स को, तो फिर ये एक खुशामदीद चीज है। जाहिर है उसमें कुछ नुकसान होगा फौज का, पुलिस का, आर्मी का, लेकिन अगर उससे ये साफ हो जाती मिलिटेंसी हमेशा के लिए, क्योंकि मिलिटेंसी का खत्म होना हमारी रियासती अवाम के लिए, रियासती फरोग के लिए, रियासती टूरिज्म के लिए, रियासती डेवलपमेंट के लिए और रियासती अवाम के लिए, क्योंकि जो मरे जाते हैं वो भी तो हमारे भाई बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को मारते हैं। और जितनी मिलिटेंसी रहती है उतनी हमारी बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती है, और बाहर से कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता है। इसलिए जो कदम सरकार वो उठा रही है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, उसमें तो एक अच्छा कदम है, वो रियासत की बहबूदी के लिए। अब पड़ोसी मुल्क उसको समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकत हिंदुस्तान के मुकाबले में 0 है। पाकिस्तान जब मजबूत था उसके बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बाद भी हर लड़ाई पाकिस्तान हार गया। और आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान सबसे कमजोर है, सियासी तौर पर भी, पॉलिटिकली भी, आपसी लड़ाई में भी, लीडरशिप की लड़ाई में भी। जीतता एक पार्टी है और हुकूमत दूसरी पार्टी बनाती है। और इक्तिसादी पॉलिसी, किस तरह से कुछ महीने पहले तक लड़ाई होती थी, दूध पर लड़ाई, खाने पर लड़ाई, चावल पर लड़ाई, चीनी पे लड़ाई। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की तरफ ध्यान दे, मुल्क के लोगों की तरफ ध्यान दे, मुल्क की माशी हालात की तरफ ध्यान दे। उनके वहां ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा तेल पैदा हो, दूध पैदा हो। लोगों की बहबूदी के लिए सोचना चाहिए, बजाय कि इधर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट भेजने से हमारा भी नुकसान, कश्मीर का, और अपना भी नुकसान करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।